आज मैं आप सब लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है ये आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, चाहे सी ए इंटर की कॉस्ट हो, चाहे सी ए फाइनल की कॉस्ट हो, ये है आपके हर चैप्टर में ये कंसेप्ट काम में आएगा। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके हर चैप्टर में काम में आने वाला है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का नया टॉपिक। देखो, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, वो आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कितने प्रकार की होती है उसके बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें ना, तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में दो प्रकार की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है भाई, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अगर अब मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो देखो फिक्स कॉस्ट दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फुली फिक्स कॉस्ट, फुली फिक्स्ड कॉस्ट। एक होती है सेमी फिक्स कॉस्ट। ये दो प्रकार की कॉस्ट होगी, एक तो होती है फुली फिक्स कॉस्ट, एक होती है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये देखो मैंने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें ना, तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक तो फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फुल्ली फिक्स कॉस्ट, एक होती है सेमी फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी दो प्रकार की होती है, एक फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब मैं इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ कि फुली फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, सेमी फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, फुली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। इनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फुली फिक्स कॉस्ट की। देखो भाई, अगर मैं फुली फिक्स कॉस्ट की बात करूँ ना, तो देखो फुली फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन होती है, फुली फिक्स कॉस्ट वह फिक्स कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ ना तो बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, वो कॉस्ट कहलाती है फुली फिक्स कॉस्ट। मतलब चाहे आपका प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी रहे, ये कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहेगी। ठीक है, वो कॉस्ट कहलाती है फुली फिक्स कॉस्ट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे मान के चलो मैं अपने यहाँ पर मोबाइल बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने यहाँ पर मोबाइल बना रहा हूँ और मैं बात करता हूँ अपने प्रीमिसेस की रेंट की। ठीक है, तो भाई साहब, आप 100 मोबाइल बना रहे हो, ठीक है, तब भी आपका जो रेंट का खर्चा है 1 लाख का है। ठीक है, अगर आप 100 की जगह 200 मोबाइल बनाते हो, तब भी आपका रेंट का खर्चा 1 लाख का है। अगर आप 200 की जगह 300 मोबाइल बनाते हो, तब भी आपका जो रेंट का खर्चा है वो तो 1 लाख का ही होगा। ठीक है, अगर आप 300 की जगह 400 मोबाइल बनाओगे, तब भी आपका रेंट का खर्चा तो 1 लाख का ही होगा। ठीक है, और यदि आप 400 की जगह 500 मोबाइल बनाओगे,
ठीक है, तब भी आपका रेंट का खर्चा 1 लाख का ही होगा। ठीक है, तो ये फुली फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। फुली फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो भाई साहब आप कितना भी प्रोडक्शन का लेवल करो, चाहे आप कितनी भी यूनिट बनाओ, वो खर्चा फिक्स होता है। अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो भी उतना ही लगेगा, चाहे आप 1000 यूनिट बनाओगे तब भी उतना ही लगेगा, या आप 0 यूनिट बनाओगे तब भी वो खर्चा उतना ही लगेगा। मतलब प्रोडक्शन के लेवल के साथ वो जो खर्चा चेंज नहीं होता है, वो फिक्स खर्चा कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दे दिया रेंट। देखो इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो देखो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, जैसे अपन ने अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हैं 1 महीने की 20,000 रुपये, तो भाई साहब आप चाहे 100 मोबाइल बनाओ, चाहे 200 बनाओ, 300 बनाओ, 400 बनाओ, चाहे 500 बनाओ, उसको तो 20,000 रुपये पर मंथ देंगे। ठीक है, ये फुली फिक्स खर्चा है। इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, इसके अलावा जो बाहर चौकीदार बैठा है उसकी सैलरी हो गई, ये सारे के सारे खर्चे फुली फिक्स्ड एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फुली फिक्स खर्चे। ठीक है भाई, फुली फिक्स खर्चों की तो बात होगी। अब आगे मैं बात करूं सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर की। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या मैं इसको बोलूँ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, एक ही बात है। देखो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट होती है, ठीक है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो कि ब्लॉक वाइज लगती है। ठीक है, देखो सेमी फिक्स कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो कि ब्लॉक वाइज लगती है। ठीक है, हालांकि इसका नेचर फिक्स होता है, लेकिन इसका जो नेचर होता है ना वो ब्लॉक वाइज होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल दूँ तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद में लिख देता हूँ मैं बस रेंट, बस रेंट। उसके बाद में मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ बस। ये चीज़ें भाई मैंने लिख दी। देखो अब अगर मैं आपके साथ बात करूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तो देखो अगर आपके स्टूडेंट, जैसे मान के चलो अपन क्या करते हैं, अपन एक बस रेंट पर करते हैं। मतलब मेरे को क्या है, मेरी स्कूल है, ठीक है, और मेरे को बच्चों को क्या घुमाने के लिए लेकर जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बस रेंट पर की, एक बस मैंने रेंट पर की, और वो बस वाला बोलता है कि भाई साहब मैं 10,000 रुपये रेंट लूँगा। ठीक है, और उस बस की कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट की, मतलब 50 सीट है। तो अगर 1 से लेकर 50 स्टूडेंट उसमें बैठ कर जाते हैं ना, तो उस बस का रेंट 10,000 रुपये का लगेगा, उस बस का रेंट 10,000 रुपये का लगेगा। ठीक है, तो देखो चाहे 1 स्टूडेंट बैठे, चाहे 2 स्टूडेंट बैठे, चाहे 20 स्टूडेंट बैठे, चाहे 50 स्टूडेंट बैठे, बस का रेंट तो 10,000 रुपये होगा। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, ये नेचर में फिक्स्ड है। अब ये आप ये बोलोगे कि ये तो फुली फिक्स्ड की तरह ही दिख रही है, लेकिन देखो ये फुली फिक्स्ड नहीं है, ये सेमी फिक्स्ड है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 50 स्टूडेंट पर 10,000 का रेंट है। अब जैसे ही मेरे अगर मान के चलो 51 स्टूडेंट हो गए, तो मेरे को एक और बस हायर करनी पड़ेगी। तो अगर 51 से लेकर 100 स्टूडेंट तक मेरे पास रहते हैं, तो मेरे बस का खर्चा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ बस 2 जाएगी। ठीक है, तो देखो ये खर्चा फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक वाइज लग रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ब्लॉक, मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट चेंज हो गए, तो एक फिक्स लेवल तक तो ये खर्चा फिक्स्ड, मतलब एक लेवल तक तो ये खर्चा फिक्स्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो लेवल बढ़ जाता है ना, तो ये खर्चा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास 51 स्टूडेंट आ गए, तो 51 से लेकर अगर 100 स्टूडेंट के बीच में चाहे 51 आए, चाहे 55 आए, चाहे 60 आए, चाहे 70 आए, चाहे 80 आए, चाहे 90 आए, चाहे 95 स्टूडेंट आए, मेरे 20,000 रुपये का ही बस का रेंट लगेगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नेचर का है, लेकिन ये देखो ब्लॉक के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब मान के चलो मेरे स्कूल में 101वां स्टूडेंट तैयार हो जाता है कि मेरे को भी घुमाने के लिए लेकर चलूँ, तो जैसे ही अगर 101वां स्टूडेंट तैयार हो जाएगा ना, तो मेरे को एक और बस हायर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी जो बस का रेंट है वो 30,000 रुपये का हो जाएगा। तो 101 से लेकर 150 तक स्टूडेंट कितने भी जाए, मेरे जो बस का रेंट है वो 30,000 रुपये का होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये खर्चा फिक्स्ड है, लेकिन ये ब्लॉक के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब मान के चलो मेरे स्टूडेंट हो गए 151। ठीक है, तो 151 से लेकर अगर 200 स्टूडेंट तक रहते हैं ना, तो बस का रेंट लगेगा आपका 40,000 का, क्योंकि यहाँ पर 4 बसें हो जाएगी। ठीक है, तो ये खर्चा हो गया आपका सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ये खर्चा हो गया आपका सेमी
फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वह फिक्स्ड कॉस्ट जो ब्लॉक के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है भाई, देखो इसका मैं अगर आपको और एग्जांपल बताऊं तो जैसे ये मेरा रूम है, ठीक है, इस रूम में जिसमें मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्लासरूम में अगर मैं बात करूँ ना तो इस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है, और इसका रेंट दे रहा हूँ मैं 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब जैसे ही 101वां स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है, तो मेरे को 2 क्लासरूम लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा जो खर्चा है रेंट का वो 10,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 से बढ़कर 20,000 रुपये का मेरा खर्चा हो जाएगा। लेकिन अब उस दूसरे रूम में एक सेम इतना ही बड़ा है, तो 101 से लेकर 200 स्टूडेंट तक उस रूम में बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही 201 से अगर मेरा स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेरे को सेम और रूम लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को 3 रूम लेने पड़ेंगे, तो मेरा रेंट का खर्चा 30,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझो, देखो सेमी फिक्स कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो ब्लॉक वाइज लगती है, जो ब्लॉक के हिसाब से चेंज होती है, वो होती है सेमी फिक्स कॉस्ट। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब अपन आगे चलें तो देखो एक कॉस्ट थी फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? देखो फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो यूनिट के हिसाब से चेंज होती है, या मैं इसको बोलूँ कि जिस प्रपोर्शनेट में यूनिट चेंज होगी सेम उसी प्रपोर्शनेट में यह कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, वो कहलाती है फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नंबर ऑफ मोबाइल, नंबर ऑफ मोबाइल में बना रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मेरा एक रॉ मटेरियल लग रहा है कॉस्ट ऑफ बैटरी। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं कॉस्ट पर यूनिट। देखो भाई, एक मोबाइल में मान के चलो 5,000 रुपये की, ये जो मोबाइल है इस मोबाइल में एक मोबाइल में 5,000 रुपये की बैटरी लगती है। ठीक है, तो अगर मैं 100 मोबाइल बनाऊंगा, ठीक है, तो 5 लाख रुपए की बैटरी हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट 5,000। अगर मैं 200 मोबाइल बनाऊंगा, ठीक है, तो एक मोबाइल में 5,000 की बैटरी लगती है, तो 200 मोबाइल में कितने रुपए की लगेगी, 10 लाख की बैटरी, 10 लाख रुपए की बैटरी का खर्च आएगा। और देखो पर यूनिट देखोगे तो 5,000 रुपये। ठीक है, अगर मैं 300 यूनिट बनाऊंगा, अगर मैं 300 मोबाइल बनाऊंगा, ठीक है, तो 15 लाख का बैटरी का खर्च आएगा और पर यूनिट 5,000 रुपये। अगर मैं 400 मोबाइल बनाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ बैटरी आ जाएगी 20 लाख की। ठीक है, और कॉस्ट पर बैटरी आ जाएगी आपकी 5,000 की। ठीक है भाई, अरे वो डिलीट हो गया। फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, देखो अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो देखो जिस प्रपोर्शनेट में अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, सेम उसी प्रपोर्शनेट में अपनी कॉस्ट भी बढ़ रही है। देखो यहां पर 100 से 200 यूनिट हुई, ठीक है, अपना प्रोडक्शन दुगना हो गया, तो देखो कॉस्ट भी दुगनी हो गई, 5 लाख से लेकर 10 लाख हो गई। यहाँ अपना प्रोडक्शन है वो 1.5 गुना हो गया, 200 से 300, तो देखो अपनी कॉस्ट भी 10 लाख से 15 लाख 1.5 गुना बढ़ गई। ठीक है, मतलब जितना प्रोडक्शन करोगे ना सेम उसी प्रपोर्शनेट में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो कहलाती है फुली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है यार, ये मोबाइल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एक मोबाइल में 5,000 की बैटरी लगेगी, तो 2 में 10,000 की लगेगी, 3 में 15,000 की लगेगी, 4 में 20,000 की लगेगी, 5 में 25 की लगेगी, 6 में 30,000 रुपये की लगेगी। ठीक है, तो फुली वेरिएबल कॉस्ट वह वेरिएबल कॉस्ट होती है जो पर यूनिट चेंज होती है। ठीक है, वो कॉस्ट कहलाती है आपकी फुली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। देखो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फुली वेरिएबल कॉस्ट है ना वो हमेशा पर यूनिट सेम रहती है। देखो यहाँ पर आप पर यूनिट देखोगे ना, तो देखो पर यूनिट आपको 5,000 5,000 5,000 ही दिख रही है। तो हमेशा याद रखना
ये देखो बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको, आगे कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बहुत जगह काम में आएगी चीज़। अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट सेम है ना, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि ये फुली वेरिएबल कॉस्ट है। अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट सेम है तो आप समझ जाना ये कॉस्ट फुली वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊँ, तो जैसे मान के चलो ये कैलकुलेटर है, ठीक, और ये इस कैलकुलेटर में 36 बटन है, ठीक है, और एक बटन की कॉस्ट मान के चलो, वो सॉरी 36 बटन है और 36 बटन की कॉस्ट मान के चलो आप 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर मैं 2 कैलकुलेटर बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरे 200 रुपये के बटन का खर्चा आएगा इसमें, ठीक है। और अगर मैं 3 कैलकुलेटर बनाऊंगा तो मेरे 300 रुपये बटन का खर्चा आएगा। अगर मैं 4 कैलकुलेटर बनाऊंगा तो 400 रुपये का बटन का खर्चा आएगा। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। वो कॉस्ट कहलाती है फुली वेरिएबल कॉस्ट। और देखो हमेशा फुली वेरिएबल कॉस्ट को पहचानने का तरीका ये है, जहां पर कॉस्ट पर यूनिट सेम आए ना, इसका मतलब है कॉस्ट फुली वेरिएबल कॉस्ट है। देखो ये बहुत काम में आएगी आपको आगे ये चीज़ें, ठीक है, वो कहलाती है फुली वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया फुली फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, फुली वेरिएबल कॉस्ट। अब लास्ट अपन बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट लास्ट में अपन बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। देखो भाई मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वह कॉस्ट, ठीक है, जिसमें कुछ पोर्शन तो फिक्स कॉस्ट का होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का होता है, वह कहलाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जिसमें कुछ पोर्शन तो फिक्स कॉस्ट का होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का होता है, और इन दोनों का टोटल कहलाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैं यहाँ कॉलम बना लेता हूँ जनवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का मैं क्या हो गया इसके, जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है, ये 3 महीने का मैंने 3 महीने के यहाँ पर मैंने कॉलम बना लिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका बताऊं तो देखो जो टेलीफोन का, जो घर में टेलीफोन रहता है ना, उसका देखो बिल किस हिसाब से आता है। उसका बिल होता है, एक तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कैसे मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होती है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होती है भाई, जैसे मान के चलो टेलीफोन का बिल होता है ना, तो जैसे बीएसएनएल कंपनी वालों ने फिक्स कर रखा है, भाई साहब आप चाहे बात करो चाहे मत करो, ठीक है, हम 1 महीने का 100 रुपये का बिल तो आपको भेजेंगे ही भेजेंगे, ठीक है। ये तो फिक्स होता है। अगर आप 1 मिनट बात करते हो तो मिनट के हिसाब से तो आपके चार्जेस अलग होंगे, ठीक है, लेकिन ये 100 रुपये तो आपके आएंगे आएंगे, चाहे आप 1 मिनट भी बात नहीं करो तो भी 100 रुपये का खर्चा आएगा, चाहे आप 10 मिनट बात करो तो भी 100 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है। ये तो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट कैसे लगती है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट कैसे लगती है भाई, जैसे मान के चलो आप जनवरी के महीने में 10 मिनट बात करते हो, ठीक है, फरवरी के महीने में आप 20 मिनट बात करते हो, और मार्च के महीने में आप 30 मिनट बात करते हो, ठीक है। ये आपकी मिनट हो गई, ठीक है, ये आपकी यूनिट हो गई। अब वेरिएबल कॉस्ट मान के चलो, पर बीएसएनएल कंपनी वालों ने जो अपनी रेट है ना वो फिक्स कर रखी है 20 रुपये पर यूनिट, 20 रुपये पर मिनट, ₹20 पर मिनट, ठीक है। तो यहां पर 200 रुपये का वेरिएबल का खर्चा आएगा, ठीक है, 10 मिनट बात की। अगर फरवरी के महीने में आप 20 मिनट बात करोगे, ठीक है, तो आपके 400 का खर्चा आएगा, ठीक है। और अगर मार्च में अगर आप 30 मिनट बात करोगे, सॉरी 1 मिनट, इस एग्जाम्पल को 20 रुपये पर मिनट ज़्यादा हो गई, इसको 2 रुपये पर यूनिट करो, इतना तो खर्चा आता ही नहीं ना।
और इस एग्जाम्पल को यहाँ पर भी आप चेंज करो। ठीक है, यहाँ तो आप करो 100 मिनट, ठीक है, यहाँ करो आप 200 मिनट, ठीक है, यहाँ आप करो 300 मिनट। वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जाम, मैं अक्सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने एग्जाम्पल बना दिया था, लेकिन आप तो इसको ऐसे समझो। और 2 रुपये पर यूनिट, ठीक है, 1 मिनट बात करोगे तो 2 रुपये पर यूनिट का आपका बीएसएनएल कंपनी आपको बिल बना के देगी। तो जनवरी के महीने में 100 मिनट बात किया आपने तो 200 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। फरवरी के महीने में आपने 200 मिनट बात की और 1 मिनट बात करने पर 2 रुपये का खर्चा आता है, तो 400 रुपये का। ठीक है, मार्च के महीने में आपने 300 मिनट बात की और 1 मिनट पर 2 रुपये का खर्चा आता है, तो आपके 600 रुपये का खर्चा आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखो, जनवरी के महीने में तो 300 रुपये खर्चा आएगा आपका, ठीक है, फरवरी के महीने में आपका खर्चा आएगा 500 रुपये का, ठीक है, मार्च के महीने में आपका खर्चा आएगा 700 रुपये का। ठीक है, ये होती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जिसमें कुछ पोर्शन तो फिक्स का होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल का होता है, वो कहलाती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो, अगर आप देखोगे तो देखो, जनवरी के महीने में देखो 100 रुपये तो आपके फिक्स्ड थे, 200 रुपये आपके वेरिएबल थे। मार्च के महीने में 100 रुपये तो फिक्स्ड है, ठीक है, और 400 रुपये आपके वेरिएबल है, ठीक है, और फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में 100 रुपये तो आपके फिक्स्ड है और 600 रुपये आपके वेरिएबल है। तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 700 रुपये की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंथली चार्जेस, मंथली चार्जेस, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया मंथली चार्जेस। ठीक है, इस हिसाब से आ गई। अब देखो, आपको मैंने अभी तक 4 कॉस्ट बताई, ठीक है। अब अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन ने ये 300, 500, 700 रुपए दे दिए, ठीक है, या मैं इसको ऐसे बताऊं आपको, भाई जैसे आपको क्वेश्चन ने 300, 500 और 700 रुपए दे दिए, ठीक है, क्वेश्चन ने आपको 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये दे दिए। अब आपको पहले तो ये पहचानना कि भाई साहब ये कौन सी कॉस्ट है, ठीक, और आपको यूनिट दे दी 100 मिनट, 200 मिनट और 300 मिनट, ठीक है, ये आपको यूनिट दे दी। अब आपको ये पहचानना है कि ये कौन सी कॉस्ट है। तो देखो, पहले अपन देखेंगे फुली फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये फुली फिक्स्ड कॉस्ट है? ये फुली फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब हर लेवल पर तो देखो अलग है, ठीक है, फुली फिक्स्ड कॉस्ट तो सभी लेवल पर सेम रहती है, तो ये कॉस्ट फुली फिक्स कॉस्ट नहीं है। दूसरी अपन देखेंगे सेमी फिक्स कॉस्ट। देखो, सेमी फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि सेमी फिक्स कॉस्ट तो ब्लॉक वाइज लगती है ना, ठीक है, उसमें तो ब्लॉक के हिसाब से वो चेंज होती है, तो वो भी नहीं है। फिर अपन देखेंगे कि भाई साहब ये फुली वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो, 300 रुपये लगता है 100 मिनट बात करने पर, तो 1 मिनट बात करने पर यहाँ पर तो 3 रुपये का आया। यहाँ 500 रुपये का खर्चा लगता है 200 मिनट बात करने पर, 500 रुपये का खर्चा लगता है 200 मिनट बात करने पर, तो 1 मिनट बात करने पर 2.5 रुपये का। ठीक है, तो देखो ये चेंज तो हो रही है, ठीक है, लेकिन सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ये सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रही है ना, कि और ना ही ये पर यूनिट सेम आ रही है। देखो, मैंने आपको ऊपर समझाया था कि फुली वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है, ठीक है, जो पर यूनिट सेम आती है। देखो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 रुपये पर यूनिट सेम आई थी, ठीक है, लेकिन ये पर यूनिट सेम नहीं आ रही है, ये पर यूनिट सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये फुली वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। यहाँ देखो 700 रुपये की आ रही है 300 यूनिट पर, तो 2.33, ठीक है, तो फुली वेरिएबल भी नहीं है। तो सीधा सा मतलब ही ये कॉस्ट कौन सी है? ये कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो, आप जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग के क्वेश्चन करो तो कई बार आपको ये चीज़ पहचाननी है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा ये फुली वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, फुली फिक्स्ड है या सेमी फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब देखो आपने पहचान लिया कि भाई साहब ये सेमी, मान के चलो आपने ये पहचान लिया कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से आपको फिक्स कॉस्ट तो अलग करनी है और वेरिएबल कॉस्ट आपको अलग करनी है, ठीक है, ये काम भी करना है आपको। देखो, अभी मैं इसी एग्जांपल से आपको ये काम करके भी बता देता हूँ। 300, 500, 700, देखो मैं इसी एग्जांपल को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 300,
500 और 700। तीन सौ, 500 और 700, ये मान के चलो आपको दे दी टोटल कॉस्ट, या आपको दे दी भाई टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये आपको दे दी टोटल कॉस्ट। तो देखो अब ये मान के चलो टोटल कॉस्ट दे दी, और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब इसमें से वेरिएबल को अलग करो, फिक्स को अलग करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये तो देख लिया कि ये फुली फिक्स्ड भी नहीं है, सेमी फिक्स्ड भी नहीं है, ये फुली वेरिएबल भी नहीं है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें से अपन अलग कैसे करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड को अलग कैसे करेंगे, वेरिएबल को अलग कैसे करेंगे, वो सीखो। देखो वो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो इसके लिए अपन कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का। इसके लिए अपन कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, फिर अपन कॉलम बनाएंगे जनवरी का। ठीक है, जनवरी में है 100 मिनट। ठीक है, अपन कॉलम बनाएंगे फरवरी का, और फरवरी में है 200 मिनट। अपन कॉलम बनाएंगे मार्च का। ठीक, और मार्च में है 300 मिनट। ठीक है, यह आपने कॉलम बना लिया। सबसे पहले मैं लिख लूंगा टोटल कॉस्ट। भाई जनवरी के महीने में मेरी कॉस्ट आ रही है 300 रुपये की, फरवरी के महीने में आ रही है 500 रुपये की, और मार्च के महीने में आ रही है मेरी कॉस्ट 700 रुपये की। ठीक है, अगर टोटल कॉस्ट में से मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखो लाइन खींची हुई है, इसी का यूज कर लेते हैं अपन। मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो अब इसको, अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक, और आपको पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पोर्शन तो फिक्स्ड का है, कुछ पोर्शन वेरिएबल का है, तो वो आपको निकालना है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप निकाल लो वेरिएबल कॉस्ट। यहां मैं निकाल देता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो आप। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट बट्टावा चेंज इन यूनिट्स। देखो कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, 300 से 500, 200 यूनिट, 200 रुपए का चेंज हो रहा है। और यूनिट कितनी चेंज हो रही है, 100 से 200, 200 मिनट। ठीक है, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 2 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अगर आप देखो फरवरी से मार्च के लिए कैलकुलेट करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, फरवरी से अगर आप मार्च के लिए कैलकुलेट करोगे ना तो 500 से 700, 200 रुपये कॉस्ट बढ़ गई। यूनिट कितनी बढ़ी, 200 मिनट से 300 मिनट, 100 मिनट बढ़ गई, तो 1 यूनिट पर 2 रुपये। ठीक है, आप किसी भी लेवल से कर सकते हो। देखो आप अगर इसको जनवरी से मार्च तक करोगे, ठीक है, तो भी देखो आंसर आपका सेम ही आएगा। मैं समझा देता हूं, जनवरी से मार्च तक आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, 300 से 700, 400 रुपये बढ़ी। ठीक है, यूनिट कितनी बढ़ी, 300 से 100 से 300, 200 यूनिट बढ़ी, तो देखो 1 यूनिट पर 2 रुपये। ठीक है, आप देखो किसी भी लेवल से कार ले सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 2 रुपये पर मिनट। ठीक है, मैंने आपको सभी लेवल से निकाल कर समझा दी। वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 2 रुपये पर मिनट। ठीक है, तो 100 मिनट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 रुपये की, 200 रुपये की। ठीक है, 200 मिनट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 2, 400 रुपये की। ठीक है, और 300 इंटू 2, 600 रुपये की। ठीक है, और अगर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा मैं, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। देखो सभी लेवल पर फिक्स, देखो अपना आंसर सही है कि नहीं है अपन चेक भी कर सकते हैं। देखो सभी लेवल पर 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये आ रही है। ठीक है, सभी लेवल पर जो अपनी कॉस्ट है ना वो है 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, ये अपनी फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कभी भी अगर आपको एग्जाम में सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो तो आप ऐसे उसमें से फिक्स को अलग कर सकते हो और वेरिएबल को अलग कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से ये चीज़ समझा देता हूँ।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल से ये चीज़ समझा देता हूँ। मान के चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं यूनिट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ आ जाएगी 1000 यूनिट। ठीक है, यहाँ आ जाएगी 2000 यूनिट, यहाँ हो जाएगी 3000 यूनिट। ठीक है, तो ये 5 10 15,000, ठीक है, 20-25,000, 30-35,000। देखो ये मैंने आपको 3 लेवल दे दिए। ठीक है, 1000 यूनिट बनाते हो तो 15,000 की टोटल कॉस्ट आती है, 2000 यूनिट बनाते हो तो 25,000 की टोटल कॉस्ट आती है, 3000 यूनिट बनाते हो तो 35,000 की टोटल कॉस्ट आती है। तो अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये इसका नेचर को कैसा है। भाई ये फुली फिक्स कॉस्ट है क्या? ये फुली फिक्स कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लेवल पर चेंज हो रही है। क्या ये सेमी फिक्स कॉस्ट है? सेमी फिक्स कॉस्ट भी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो ब्लॉक वाइज नहीं लग रही है। ठीक है, क्या ये कॉस्ट फुली वेरिएबल है? ठीक है, और फुली वेरिएबल कॉस्ट पहचानने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो। अगर सभी लेवल पर कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही है तो इसका मतलब ये फुली वेरिएबल कॉस्ट है। तो देखो मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो 15,000 भाग 1000, यहाँ तो आ रही है 15 रुपये पर यूनिट। 25,000 भाग 2000, यहाँ आ रही है 12.5 रुपये पर यूनिट। 35,000 भाग 3000, यहाँ आ रही है 11.67 पर यूनिट। यह आ रही है 11.67 पर यूनिट। तो देखो जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो देखो डिफरेंट आ रही है हर लेवल पर। इसका मतलब ये फुली वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो वैसा भी इसमें से फिक्स पोर्शन आपको अलग करना है, वेरिएबल पोर्शन अलग करना है। तो कर लेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, कॉलम बनाओ पर्टिकुलर्स, कॉलम बनाओ पर्टिकुलर्स, फिर कॉलम बनाओ 15,000 यूनिट का। ठीक है, फिर कॉलम बनाओ आप 25,000 यूनिट का। पहला कॉलम तो है 1000 यूनिट का, दूसरा कॉलम है 2000 यूनिट का। ठीक है, तीसरा कॉलम है आपका 3000 यूनिट का। अब भाई मैं सबसे पहले लिख लूंगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, 1000 यूनिट पर टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 15,000 की, 2000 यूनिट पर आ रही है आपकी 25,000 की। ठीक है, 3000 यूनिट पर आ रही है आपकी 35,000 की। अगर टोटल कॉस्ट में से यदि मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। या इसको अपन एक काम कर लेते हैं, मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मैंने फॉर्मूला बताया, चेंज इन कॉस्ट। कोई भी 2 लेवल ले लो आप। ठीक है, मैं मान के चलो ये लेवल ले लेता हूँ 15 से 25। ठीक है, तो 15 से 25 चेंज इन कॉस्ट कितना है, 10,000 का। और चेंज इन यूनिट कितनी है, 1000 से 2000, 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट पर 10 रुपये का। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट आपकी 10। भाई साहब 1 यूनिट पर 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो 1000 यूनिट पर कितने रुपए की लगेगी, 10,000 की। ठीक है, तो देखो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 5,000 की। 1 यूनिट पर 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो 2000 यूनिट पर कितने की लगेगी,
20,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी 5,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट आ गई। 1 यूनिट पर 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो 3,000 यूनिट पर कितने रुपए की लगेगी? 30,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 5,000 की, यहाँ पर भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 5,000 रुपये की। देखो भाई, देखो सभी लेवल पर फिक्स कॉस्ट बराबर आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको हमेशा कभी भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दे तो उसमें से आप फिक्स कॉस्ट को अलग कर लेना और आप वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लेना, ठीक है। लेवल देखो आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ से यहाँ लिया, अगर आप ये लेवल लोगे तो भी देखो आपकी सेम ही आएगी। चेंज इन कॉस्ट 10,000 है, ठीक है। चेंज इन यूनिट कितनी है? 2,000 से 3,000, 1,000 यूनिट, तो देखो 10 पर यूनिट आ गई। अगर यहाँ से यहाँ लोगे आप तो भी वही बात है, 15 से 35, 20,000 की कॉस्ट चेंज हुई है। यूनिट 1,000 से 3,000, 2,000 रुपये की 2,000 यूनिट चेंज हुई है, तो देखो 10 रुपये पर यूनिट, एक ही बात है, ठीक है। और देखो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, देखो वेरिएबल कॉस्ट तो जिस हिसाब से आपका प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा ना, सेम उसी परसेंट में चेंज होगी। देखो यहाँ से आप, यहाँ आपका प्रोडक्शन है ना वो देखो 200% बढ़ा है, मतलब दुगना हुआ है, तो देखो जो आपकी कॉस्ट है ना वो भी देखो दुगनी हो गई 200%, ठीक है। यहाँ देखोगे तो देखो आपका प्रोडक्शन है ना वो 150% बढ़ा है, मतलब 1.5 गुना बढ़ा है, तो देखो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी 1.5 गुना बढ़ गई। जबकि फिक्स कॉस्ट तो देखो आपकी सभी लेवल पर सेम ही आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने आपको आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। ये देखो, ये जो आपकी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फुली फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एक होती है सेमी फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है फुली वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और विथ एग्जांपल मैंने आपको इसका मतलब इन चारों कॉस्ट को समझा भी दिया है। देखो ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये आगे कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत जगह काम में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे।